नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। बांसवाड़ा शहर में गुरुवार को इंदिरा कॉलोनी में फायरिंग की घटना हुई, जिसमें एक महिला जीनत को गोली लग गई। जीनत को 2 गोली लगी और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में उसका उपचार हो रहा है। फायरिंग की घटना के बाद पहले तो ये बात सामने आई कि पुरानी रंजिश के चलते किसी ने जीनत पर फायरिंग कर दी है। फायरिंग की घटना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन उसके घर का ताला लटका हुआ मिला। लेकिन बाद में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया कि गोली और किसी ने नहीं और जीनत की छोटी बहन कायनात ने मारी है और मामला भी आपस में पैसों की लेन देन का है। दोनों बहनों पर खुदकुशी के लिए उकसाने और धमकाने के आरोप भी हैं। पुलिस में केस दर्ज हैं और दोनों बहनें फरार भी थी और गुरुवार को ही बांसवाड़ा आई थी और उसके कुछ ही घंटों बाद यह कांड कर दिया। जानकारों के माने तो ये बहनें सूदखोरी का काम करती है। इधर जीनत की बहन तबस्सुम ने आरोप लगाया कि गोली पुरानी रंजिश की वजह से बाहरी व्यक्तियों द्वारा चलाई गई। घटना के बाद जीनत का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह मोबाइल पर बात करते हुए पैदल पैदल जीजा आसिफ के घर की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। जीनत की 6 बहनें और एक भाई अली है। कोतवाल मोतीराम सारन ने बताया कि जीनत गुलरेज मोहम्मद खोखर की खुदकुशी केस में आरोपी है। वहीं उसकी छोटी बहन कायनात टेंट व्यवसायी महबूब मंसूरी से धोखाधड़ी और धमकाने के केस में आरोपी है। फरार दोनों बहनें गुरुवार को ही घर लौटी। उधर पन्नालाल हत्याकांड में आरोपी उसके भाई अली का भी हाल ही में जमानत मिली है। इस पर जीजा आसिफ के घर दावत पार्टी रखी गई, जहां जीनत और कायनात के बीच हिसाब को लेकर बहस हो गई। इसी दौरान तैश में आकर कायनात ने जीनत पर पिस्तौल से फायर कर दिया और मौके से फरार हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों और आसपास के लोगों से पूछताछ में इसका खुलासा हुआ है। इंदिरा कॉलोनी में घटना स्थल पर पूछने पर भी पुलिस को घर पर ताला लगा मिला। आनन फानन में परिजन घायल जीनत को लेकर एमबी अस्पताल पहुंचे। उसके बाद झूठी कहानी रची गई। जिस वजह से पुलिस का शक पुख्ता हो जाता है, उसकी कई वजह है। जैसे परिजनों ने कहा कि 2 लोग आए और गोली चलाई, लेकिन घटना के समय किसी संदिग्ध को नहीं देखा गया। आसपास के लोगों से पूछताछ में इसकी पुष्टि नहीं हुई है। सीसीटीवी फुटेज में कोई भी बदमाश नजर नहीं आए हैं। जिस समय घटना हुई उस समय दावत चल रही थी और परिवार के ही सदस्य वहां मौजूद थे। घर के भीतर बर्तन में पका हुआ मटन था और फर्श पर खून के निशान थे। घटना के बाद से बहन कायनात फरार है। गोली चलने के बाद परिजनों ने घर पर ताला लगा दिया। फायरिंग की पुलिस को सूचना तक नहीं दी गई। जब तक पुलिस अस्पताल पहुंचती तब तक परिजन जीनत को लेकर उदयपुर के लिए निकल चुके थे। घटना के करीब 1 घंटे बाद डिप्टी राज ऋषि वर्मा आए और ताला तुड़वाकर घर का मुआयना किया और शाम को उन्होंने खुलासा किया। इधर परिजनों का आरोप है कि पुलिस बेवजह फंसा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स और स्थानीय खबरों पर परिजनों ने कुछ और ही कहानी बताई है। जीनत की बहन तबस्सुम ने बताया कि पुलिस घटना के पीछे उनकी बहन कायनात का हाथ होना बताकर दबाव डाल रही है, जबकि उनकी बहन 13 तारीख से घर पर नहीं है। गुलरेज की मौत के प्रकरण में जबरन उसे और उसकी बहनों को फंसाया गया। पुलिस गिरफ्तारी के डर से उसकी दोनों बहनें जीनत और कायनात घर पर नहीं थी। जीनत अजमेर से दोपहर 12 बजे ही लौटी। सामने ही जीजा आसिफ के घर पर थी। मैंने उसके लिए मटन बनाकर बेटे के साथ भिजवाया। बेटा चिल्लाता हुआ आया और बोला कि मासी को किसी ने मारा है। मौके पर गए तो बहन खून से लथपथ पड़ी थी। बहन ने बेहोश होने से पहले उसे बताया कि वह दरवाजे के पास खड़ी होकर पानी पी रही थी और इसी दौरान 2 जने आए और गोली चला दी। तबस्सुम ने इसके पीछे महबूब मंसूरी और मृतक गुलरेज के भाई तबरेज पर भी शंका जताई है। तबस्सुम जिस तबरेज पर संदेह जता रही है वह पिछले दिनों खुदकुशी करने वाले गुलरेज उर्फ मोन्टू का भाई है। गुलरेज ने मनमाने ब्याज वसूली से परेशान होकर 6 नवंबर को फंदे से लटककर खुदकुशी कर ली। इस प्रकरण में बाद में तबस्सुम और उसकी बहनों के खिलाफ गुलरेज का खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में प्रकरण दर्ज किया गया। वहीं मंसूरी की रिपोर्ट पर तबस्सुम और जीनत के खिलाफ धोखाधड़ी करने और धमकाने का मामला दर्ज है। तबस्सुम ने रात को बताया कि जीनत के शरीर से एक गोली निकली है और उसकी स्थिति नाजुक है। अब इसमें किसकी कहानी सही है, पुलिस की या परिजनों की, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। अभी जांच भी जारी है और जीनत का इलाज भी चल रहा है। इस मामले में जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम आपको जरूर अवगत करवाएंगे। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए। पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।